नमस्कार हम भाई और बहनों। एक बार फिर से सरहद पर गूंज उठी गोलियों की आवाज़। रात के अंधेरे में वो धमाका जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। 58 सैनिकों की मौत, कई घायल। और अब सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि असली सच अभी बाकी है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उस हमले की जिसने इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक की सरकारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है, या ये किसी तीसरे देश की साजिश है? आइए शुरू से समझते हैं पूरा मामला। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन सेक्टर में ज़बरदस्त फायरिंग हुई। यह इलाका अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात करीब 11:45 बजे अफगान सैनिकों ने अचानक रॉकेट फायर किए पाकिस्तानी चौकियों पर सीधा हमला। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 27 घायल हुए। पाकिस्तान की सेना ने अगले ही घंटे जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई अफगान चौकियां भी तबाह हुईं। लेकिन असल सवाल यही है, ये हमला क्यों हुआ? अब कहानी के बैकग्राउंड पे नज़र डालते। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली थी, तब से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। पाकिस्तान मानता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से आतंकी संगठन टीटीपी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान उस पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि अगर अफगानिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा तो पाकिस्तान खुद करेगा। क्या ये हमला उसी चेतावनी का जवाब था? अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या अफगानिस्तान ने ये कदम सिर्फ चेतावनी के तौर पर उठाया, या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? पाकिस्तान के कई पत्रकार कह रहे हैं कि ये मिनी वॉर रिहर्सल है। वहीं अफगान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर हमारी सीमाओं का उल्लंघन हुआ तो जवाब ज़रूर देंगे। इस हमले के बाद हालात और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कराची से इस्लामाबाद तक सेना को मूवमेंट ऑर्डर मिले हैं। वहीं अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान ने बयान जारी कर कहा है, अगर पाकिस्तान ने एक और मिसाइल फेंकी तो पूरा बॉर्डर जल उठेगा। अब आप खुद सोचिए, ये सीधी जंग की घोषणा नहीं तो और क्या है? लेकिन क्या ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला है? नहीं, इस बार दांव बहुत बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक चीन और अमेरिका दोनों इस पूरे संघर्ष पर नज़र रखे हुए हैं। याद रखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज में डूबी है। IMF से $3 अरब का पैकेज अभी अभी मंजूर हुआ है। ऐसे में अगर युद्ध छिड़ता है तो उसके नतीजे पाकिस्तान के लिए भयावह हो सकते हैं। अब बात करते हैं कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत कोई भी देश आत्मरक्षा में कार्रवाई कर सकता है, लेकिन बिना सबूत के सीमा पार हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। पाकिस्तान ने UN में शिकायत दाखिल की है कि अफगानिस्तान ने पहले हमला किया। वहीं अफगान सरकार कह रही है कि हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। यानी दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं और अब मामला संयुक्त राष्ट्र की मेज पर है। दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। पाकिस्तान के कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ये हमला अफगानिस्तान की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है। वहां तालिबान के भीतर भी दो गुट हैं, एक पाकिस्तान समर्थक और दूसरा पूरी तरह विरोधी। वहीं कुछ अफगान पत्रकार मानते हैं कि पाकिस्तान ही पहले गोली चलाता है और अब उसे जवाब मिल रहा है। कौन सच बोल रहा है, शायद इसका जवाब अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा। अब सवाल ये उठता है, आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 72 घंटे बेहद अहम होंगे। पाकिस्तान ने सीमा पर ऑपरेशन आज़म-ए-इस्तेहकाम नाम का विशेष ऑपरेशन शुरू किया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कंधार और नंगरहार में अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अगर दोनों पक्षों ने बातचीत नहीं की तो आने वाले हफ्तों में हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज की इस रिपोर्ट से एक बात तो साफ है, सरहद की आग सिर्फ गोलियों से नहीं बुझती, उसे बुझाने के लिए समझ की ज़रूरत होती है। युद्ध किसी का भला नहीं करता, बल्कि दोनों देशों को कमज़ोर बनाता है। आपकी राय क्या है? क्या ये जंग रुक सकती है या अब देर हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 12 घंटों में आएगा। जैसे ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी होगा, हम लेकर आएंगे उसका पूरा विश्लेषण। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है।